एपिसोड में हम देखेंगे जैसे कि हमें पहले से पता है कि रानी को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो वीर से मांग रखते हैं कि जब भी तुम राजमाता यानी कि राजेश्वरी को छुड़ाओगे हम रानी को तुम्हें दे देंगे। वीर बोलता है कि उनको हम भी छुड़वाना चाहते हैं पर यह कोई तरीका थोड़ी ना है, आप एक के लिए दूसरे को किडनैप कर लोगे। किडनैपर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें उनसे कुछ काम है और अगर तुम उनको चाहते हो बाहर निकालना तभी तुम्हें रानी मिलेगी, वरना तुम्हें रानी नहीं मिलने वाली। यहाँ पर जब ये बोलता है किडनैपर तब वीर के पास बिरजू भी खड़ा हुआ रहता है। बिरजू सोचता है कि हो ना हो इनके घर में से ही किसी ने किडनैप किया है और ये सब अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर अपने रूम में जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। विक्रम बोलते हैं कि ब्रो क्या कर रहे हो। वीर बोलता है कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सबूत ढूंढ रहा हूँ और हो ना हो सबूत मुझे यहीं पे मिलेगा। तभी कुमुद आती है, वो बोलती है कि यहाँ पे हमें पता है कि कुछ लोग यहाँ पे लाइट चली गई थी और वहाँ पे लाइट सीधी करने के लिए कुछ लोग आए थे। वीर बोलता है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी तुम मुझे अब बता रही हो ना हो वो लोग वही किडनैप करने वाले लोग ही होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह बिरजू गुस्सा हो गया है, उसे अभी तक इन्हीं लोगों पे शक है कि इन्होंने ही कुछ ना कुछ किया था। बिरजू बोलता है कि ये सब तुम्हारी चाल है, तुम अमीर लोग ऐसे ही होते हो, तुम रानी को गरीब समझते हो, तुमने ही तुम्हारे परिवार में से किसी ने कुछ ना कुछ किया है तभी ये सब हो रहा है। और वहाँ पे कायरा भी होती है, वो भी उससे बहस करने लग जाती है कि तुम हम पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। तभी उनकी बहस चल ही रही होती है और वहाँ पे राजमाता को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। वीर उन्हें ले जाता है और बोलता है कि आपको अपना ध्यान रखना होगा और वहाँ पे कुछ मेडिसिन देता है राजमाता को और बोलता है कि अगर आप चाहते हो कि सब सही हो जाए तो उसके लिए आपको भी अपना ध्यान रखना होगा, तभी कुछ होगा वरना कुछ नहीं हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है बिरजू रामू को फ़ोन लगाता है, बोलता है कि यहाँ पे अभी रानी बिटिया किडनैप हो गई है। रामू बोलता है कि ये सब हो क्या रहा है, हमारे परिवार पे एक के बाद एक दिक्कतें कैसे आ रही है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि कायरा आ जाती है। बिरजू कायरा से हमेशा की तरह लड़ाई करने लग जाता है और उन पे इल्ज़ाम लगाने लग जाता है। कायरा बोलती है कि हमें भी फिक्र है, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी के लिए किसी को किडनैप करवा दे और तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा है, तुम्हें हम क्या ऐसे लग रहे हैं। तभी वहाँ पे वीर आ जाता है। वीर गुस्से में बोलता है कि हाँ एक काम करो, तुम आपस में ही लड़ लो, रानी को तो हमें छुड़वाना नहीं है, तुम ऐसे ही लड़ते रहो और वो किडनैपर जो चाहता है वो कर लेगा। बिरजू ये सुन के थोड़ा शांत हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वीर को कुछ सबूत मिलता है और वो वहाँ से जाता है। वो सबूत और कुछ नहीं होता है, वो जो लोग वहाँ पे आए थे उनका पता लगाता है कि लाइट सीधी करने कौन आए थे। तभी उसको एक चिट्ठी मिलती है, उस पर कुछ एड्रेस लिखा हुआ रहता है, उस पर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वीर, बिरजू और विक्रम तीनों उनको रानी को ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर वहाँ पे पहुँच जाता है और किडनैपर का मुंह पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मैं तो और भी ठीक हूँ, जो लोग बाहर खड़े हैं ना वो तुम्हें किसी भी हिम्मत में नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम अपना आप को बचाना चाहते हो तो मुझे सब सच सच बता दो। और फिर हमें दिखाया जाता है वीर उसे पकड़ लेता है और वीर इधर उधर ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि ये रानी, पर वहाँ पर रानी नहीं, एक पुतला पड़ा हुआ रहता है। उसको देख के वीर काफ़ी परेशान हो जाता है और रोने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किडनैपर वापस से वीर को फ़ोन लगाता है। किडनैपर बोलता है कि एक काम करो, तुम ऐसे ही रानी को ढूंढते रहो और हम रानी को ऐसे ही मार डालेंगे। अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम रानी को बचाना तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें राजेश्वरी को बाहर ही निकालना होगा, वरना उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।